गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के हिंदी शिक्षण में यूनिट सेकंड में हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाल साहित्य। बाल साहित्य किसे कहते हैं? वह साहित्य जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव हो। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य उससे है जिसमें बालक का शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के विकास को विकसित किया जा सके, उसे बाल साहित्य कहा जाता है। तो बाल साहित्य, बालकों का जो साहित्य है वो जो सृजन किया जाता है वो बहुत ही ध्यान में रखकर किया जाना होता है। क्यों? क्योंकि बाल मनोभाव जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। बालकों की भावनाएं, इच्छाएं उम्र के अनुसार बदलती रहती है और उसी के अनुसार उसकी जो सोच में, उसकी रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। तो जो भी बाल साहित्य रचा जाता है वो बालकों की आयु की कैटेगरी को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। और जो बालक की बाल्यावस्था की उम्र जो है 13 से 14 साल तक मानी गई है और उसके अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास को विकसित करने के लिए बाल साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जो बालकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर, बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर ही निर्मित किया जाता है। तो आज हम उसमें जो है बाल साहित्य जो हमारा प्रकरण है उसमें हमने कक्षा के अंतर्गत भी इसके बारे में चर्चा की थी कि बाल साहित्य जो है बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैसा होना चाहिए। जो साहित्य बालकों की आयु, रुचि और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के लिखा जाता है, बालकों के स्तर के अनुसार लिखा जाता है, बालकों की आयु के अनुसार जो रुचियां बदलती हैं और उस रुचि को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, उसको जो है हम बाल साहित्य कहते हैं। इस प्रकार से जो है बाल साहित्य जो है हमारे बालक के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह है वह साहित्य जो बालकों का सर्वांगीण विकास में सहायक हो, उसे बाल साहित्य कहा जाता है। बाल साहित्य जो है बालकों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया जाता है। अब जो प्रोफेसर एस के दुबे हैं, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। हालांकि इसको एक परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल है, परंतु उन्होंने उसको एक सीमा में बांधने का प्रयास किया है और उस प्रयास के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि बाल साहित्य वह साहित्य होना चाहिए जो बालकों के रुचियों को, बालकों की विकास को, बालकों की शारीरिक इच्छाओं को इत्यादि को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। तो परिभाषा जो है एस के दुबे की है। एस के दुबे, ठीक है। एस के दुबे के अनुसार है, लिखो बाल साहित्य का आशय उन पुस्तकों से है, उन पुस्तकों, विचारों एवं लिखित रचनाओं से है
जो कि बाल मनोभावों को कल्पनाओं एवं बाल क्रीड़ाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है तथा जिसका उद्देश्य छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना होता है। कि बाल साहित्य क्या है? बाल साहित्य का आशय उन पुस्तकों से विचारों से एवं लिखित रचनाओं से है जो कि बाल मनोभावों, कल्पनाओं एवं बाल पीड़ाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिसका उद्देश्य छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना, अर्थात बालकों का मनोरंजन करते हुए बालकों को सिखाना, बालकों का सर्वांगीण ज्ञान विकास करना, बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, जिसको पढ़कर बालक जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, अपनी रुचियों में वृद्धि करता है, अपने शब्दकोश में वृद्धि करता है, अपनी भाषा के विकास में वृद्धि करता है। इसी उद्देश्य से जो है बाल साहित्य की रचना की जाती है। अब है कि बाल साहित्य जो है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बाल साहित्य जो है सरल होना चाहिए। क्यों? बाल साहित्य में यदि विशेषता है तो पहला है सरलता, दूसरा है स्पष्टता, तीसरा है मनोरंजन प्रदान करने वाला, चौथा है भाषा में सरलता, पांचवा है इस तरह अनुकूलता। देखिए बाल साहित्य जो है वो सबसे पहला है कि सरल होना चाहिए। यदि कठिन होगा तो बालक क्या है उसमें रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्तर उतना नहीं होगा तो उसको पढ़ने में और समझने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए भाषा जो है उसकी सरल होनी चाहिए। दूसरा है स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें द्विअर्थी अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए या भाषा ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए जो बालकों के मानसिक स्तर से अलग हो, क्योंकि साहित्य में जो भाषा चलती है उसमें व्यंग्यात्मकता भी होती है, तो बालकों में व्यंग्यात्मकता के माध्यम से दूसरा अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो भी उसमें बात कही जा रही है वो बिल्कुल सीधी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बालक उसको पढ़ते ही समझ ले। तीसरा है मनोरंजन प्रदान करने वाला, इसमें खेल कूद हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ गेम हो, तो बच्चों को उसको पढ़ने में मनोरंजन लगता है। चित्र बनाने का हो तो मनोरंजन प्रदान करने वाला होना चाहिए। और चौथा है भाषा में सरलता होनी चाहिए ताकि बालक उसको तुरंत समझ सके। पांचवा है इस तरह अनुकूलता, और बालकों के जिस स्तर के अनुसार उस साहित्य का निर्माण किया है वो उस स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। इस प्रकार जो है बाल साहित्य बालक के मानसिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ओके, थैंक यू।
साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।